कलयुग के राजा कैसे रहेंगे, कलयुग क्या होगा, ये कलयुग है क्या। युगों की परिभाषा बताने लगे कि सतयुग में सत्य ही है, सत्य संकल्प। त्रेता में यज्ञ रहेगा, द्वापर में दान रहेगा, कलयुग में महापुरुषों की संगति हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कलयुग में साधन नाम रहेगा, भगवत भक्ति रहेगी, दान हो नहीं पाएगा, यज्ञ हो नहीं पाएंगे, बड़ा कठिन है यज्ञ करना। त्रेताग में यज्ञ एक साधन था, यज्ञ के लिए गौ माता चाहिए, गौ के बिना यज्ञ संभव नहीं होगा। हमें बड़ा संकोच हो रहा है ये बात कहते समय, आप अन्यथा मत लेना। यज्ञ तो केवल गाय के घी से ही हो सकता है, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा। आप इस पे कभी विचार करना, वो तो बल्कि विकृति पैदा कर देगा। वो अग्नि में स्वाहा के लिए योग्य पदार्थ नहीं है, महेश का घृत योग्य नहीं है, उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वो एक औषधि है, एक प्रकार का रसायन, एक प्रकार का द्रव्य बनता है आहुति के साथ, देवताओं का मुख खुलेगा ही नहीं। उसके लिए गौ चाहिए, गौ एक साधन है, गौ दध है, गौ घृत के बिना यज्ञ संभव नहीं। तो एक घोर कलयुग आ गया है कि जब गौ माता रही ही नहीं गई है। वेद लक्षणा गौ माता, इसमें भी बहुत ये बड़ा वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। पूजा करिए, प्रार्थना करिए, कैसे ही प्रार्थना करो, नाम जप कैसे ही करिए, आप सत्कर्म करिए भाई, सत्संग करिए, लेकिन यज्ञ तो विधान का नाम है। बिना विधान के यज्ञ कैसा होगा। यज्ञ तो कोई वैज्ञानिक विधि है जिसमें घृत चाहिए, यव चाहिए, यव माने जाओ, उसके लिए अक्षत चाहिए, उनकी मात्राएं हैं, औषधियां क्या हों, कौन सी समिधा हो, विधान क्या है, ये कलयुग में होगा नहीं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, हाँ यज्ञ करो अगर सब साधन मिल जाए, पर यज्ञ में कौन सा यज्ञ है। भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ कीजिए, अनेक शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, पर यज्ञ विधान के साथ कीजिए। बिना गौ माता के यज्ञ पूरा नहीं होगा। इस्कॉन के साथ जुड़े हुए कोई एक बहुत अच्छे विचारक हैं, उनकी पुस्तक प्राय उपलब्ध है, आप उस पुस्तक में देखेंगे तो बड़ी वैज्ञानिक विधि के साथ बताया है कि गौ माता क्या है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, उस पुस्तक का नाम है, इतना लंबा टाइटल है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये पुस्तक का नाम है। आप इसे सर्च इंजन में डालिए कहीं और ये तुरंत पुस्तक दिखेगी आपको, कहाँ से उपलब्ध हो सकेगी, इसे पढ़कर देखो। टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, मनुष्यता का ही अंत हो जाएगा, मनुष्य ही नहीं रहेगा, मानवीय संवेदनाएं चली जाएगी, मनुष्य के अंदर वीर्य और उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं पैदा होंगे, नहीं पैदा होंगे स्त्री पुरुष में वे तत्व, वे जीव जिनसे मनुष्य बन सके। मनुष्य होने के लिए गौ माता होना बड़ा जरूरी है, मनुष्यता के लिए, मानवीय संवेदना के लिए वो एक अद्भुत औषधि है। महाराजा सत्यव्रत को भगवान ने आदेश दिया था कि तेरे तप से रीझ गया हूं रे मैं सत्यव्रत, महाप्रलय होने वाली है, उस महाप्रलय काल में तेरी रक्षा होगी निसंदेह। जब भयानक महाप्रलय हो तो चिंता नहीं करना, उस जलाप्लावन के समय तेरे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि उस भयानक जलप्लावन में अचानक तुझे तेरी पत्नी भी दिखाई देगी और उसका नाश नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएगी, जीवित रहेगी और तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि का फिर से क्रम चलेगा। पर अपनी पत्नी की रक्षा की चिंता मत करना, और हाँ अपने भी प्राणों की रक्षा की चिंता मत करना। योगक्षेमम वहाम्यहूं, मैं तेरा योगक्षेम और तेरी प्राणों की रक्षा कर लूंगा। हो सके तो उस समय गौ माता की रक्षा करना, हो सके। और प्रलय काल में ऐसा ही हुआ, सब कुछ डूब रहा था, पूरी धरती जल मग्न हो रही थी,
भयानक वर्षा। महाराजा सत्यव्रत घबराए, भयभीत हुए, उस बात को भूल गए थे और जैसे तैसे अपने प्राणों की मैं कैसे रक्षा करूं। भयानक उस जलप्लावन में, भयानक वर्षा में उन्हें दो चीज एक साथ दिखाई दी। अब उनकी पत्नी भी भयभीत होकर प्राणों की रक्षा कर रही है, वो डूब रही है, उधर गौ माता भी दिखाई दी। और तब भगवान के वचन याद आए उन्हें लगा कि मैं पहले किसको बचाऊं, डूबते हुए को किसे बचाऊं, पत्नी को बचाऊं या गौ माता को। तब उन्हें भगवान के वचन याद आ गए कि पत्नी की रक्षा हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना, गौ माता को बचाना। तो दौड़कर गए गौ माता की ओर। एक किनारे नाव से दिखाई दी, वहां उसे पहले बिठाया, पति पत्नी। और तब वर्षा में भीगते हुए सप्तऋषि भी दिखाई दिए, उनके पास कुछ पोटलियां। और फिर पूछा था कि ये है क्या आपके पास? उन्होंने कहा ये सृष्टि के लिए बीज हैं, सृष्टि के लिए अन्न के बीज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान के आदेश से हमने रखी हैं, पर इनकी सुरक्षा कैसे होगी, अन्न कैसे पैदा होगा? बोले गौ माता के द्वारा ही पर्जन्य आएंगे, गौ माता के द्वारा ही जीव रचना होगी, इन्हीं की रक्षा में हम लगे। तो सप्तऋषि पति पत्नी यानी सत्यव्रत, उनकी भार्या गौ माता की सेवा में रहे और गौ से ही फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। गौ माता से, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं, गौ प्रकाश को भी कहते हैं, गौ लोक भी है। और गौ में जो प्राण सत्ता है वो मनुष्यता को संभालने के लिए। दिलीप के यहां पुत्र हुआ, अरे रघु हुए कैसे? दिलीप रघु कैसे पैदा हुए? खटवांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु, कवि सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र, ये सारे राजा पैदा कैसे हुए? गौ माता के संकल्प से, गौ माता के यज्ञ से, गौ माता के विचार से, उसकी सेवा से। और तो और राम भी तभी प्रकट हुए जब यज्ञ हुआ और यज्ञ से खीर मिली। खीर आधी दी गई कौशल्या को, आधी आधी, आधी में से आधी आधी कैकेयी और सुमित्रा। गौ माता ऐसी है। राम के मूल में गौ है। दिलीप, कवि सुदुम्न, नभग नाभाग, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, खड़वांग, भागीरथ, ये सब के सब पैदा हुए गौ की कृपा से। इनकी माताओं ने, इनके पिता ने गौ का व्रत किया है। अरे एक और बात बताएं, एक तो गौ में चराकर गोपाल ही हो गया, गोविंद, उनका भी जीवन बिना गौ के कहां है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भागवत में आता है कि आपके धर्म की रक्षा निसंदेह होगी, जरूर होगी, पर गौ की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। गौ से सब साधन बन जाएंगे। आचार्यों के सानिध्य में रहो, संतों के सानिध्य में रहिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, पर गौ की सेवा कीजिए। हमारे भारत की दो चीजें, कृषि और ऋषि, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। भारत को समझना है तो इन दो शब्दों से समझा जा सकता है, कृषि, और कृषि के मूल में गौ है और ऋषि, ये दो भारत में हैं जिनसे हम तर्पण, अर्पण, समर्पण और जीवन के सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भागवत में ऐसा उपदेश आता है कि कैसे सेवाचर्या सपर्या करें, कैसा जीवन होना चाहिए।